लड़के ना कभी इस बात को नहीं समझते कि एक लड़की जो उनकी जिंदगी में आती है ना, वो उस टाइम तक उस लड़की के साथ रहेंगे जब तक उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही वो उस लड़की की वजह से या उसके साथ रह के कामयाब होंगे, सबसे पहले उसको लात मारने की कोशिश। हाय, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा। क्या हुआ? पता है उस दिन तुमने तो मुझे समझाया, सब हाँ। कुछ समझाया, ठीक है। मैं घर पे जाकर बहुत ज़्यादा सोच रही थी क्या करूँ। मैंने उस बंदे को कॉल करा, इतनी गालियाँ दी उस बंदे को। मैंने बोला कि भाई तुम्हारे साथ मैंने कितना सपोर्ट करा था, तुम्हारे साथ रही, सब कुछ करा, ठीक है। तू किसी और के लिए तू मुझे छोड़ रहा है, एक दिन बहुत ज़्यादा पछताएगा तू। और बहुत ज़्यादा गालियाँ दी मैंने कि एक दिन तू खुद आएगा। अरे ठीक है, तुम बहुत खुश हो रही हो। नहीं, मैंने उसे बोला कि तू खुद आएगा एक दिन मेरे पास, एक दिन पता चलेगी मेरी वैल्यू क्या थी और जिसके पीछे तो जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, तो उसके साथ वो लड़की भी थी, ठीक है। उसके साथ में जब तुमने कॉल की? हाँ, अच्छा, मैंने उसे बोला हाँ मैंने थूक दिया, तूने चाट लिया। ओह गॉड, बहुत उस बंदी को मैंने इतना कुछ सुनाया। उस बंदी ने एक वर्ड मुझे कुछ बोला ही नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर बोल दिया वो जहाँ वहीं पे आके मारूंगी, इतना याद रखना। सीरियसली? कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, मुझे पता है अच्छा सब चीजें। हाँ, तुम्हें सब चीजें पता है? तुम्हें मुझे पता है। तो मैंने बोला कि जहाँ ऑफिस है ना वहीं पे आके मारूंगी। तो उस लड़के ने कुछ तुम्हें रिप्लाई में नहीं दिया? मैंने उसे भी बोला तू भी कुछ नहीं बोलेगा और तेरे घर पे आके हंगामा करूंगी, इतना याद रखियो। और जाके डायरेक्ट थाने में केस करूंगी ना, तो तेरा जो ये जॉब है ना ये भी नहीं रहेगा। जो 80,000 बोलते हो ना तुम, 80,000 बोलते ना, 8,000 में नहीं, 80 रुपए भी नहीं कमा पाए। ओह माय, तुम तो 80,000 से 80 रुपए में लाना चाह रही हो। बिल्कुल ही यार, ठीक है। मुझे लगा कि तुम बहुत परेशान हो जो भी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी। भूल चुकी हूँ, माइंड फ्रेश है, अपना फ्यूचर को ब्राइट करना है, बिजी रहती हूँ हमेशा। तो अभी मतलब कब बात हुई है उससे? यही तुम्हारे जिस दिन तुमने मुझे समझाया था, हाँ? ठीक उसके अगले दिन ही मैंने उसको कॉल करा कि बोलना चाहिए भाई उससे। अच्छा, बात करी तुमने? हाँ, मैंने पहले अच्छे से प्यार से समझाया पहले। हाँ? कि देखो जो भी है। तुमने पहले ये सोचा कि तुमने मैनेज करा कि चल सब पहले मैंने मैनेज करा कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर ये सोचा तुमने कि हाँ चल को सब कुछ ठीक कर लेते हैं, करके देखती हूँ। हाँ? अगर मान जाए तो मैंने सब कुछ बोला कि देख पास्ट में हम लोगों ने कितना अच्छे टाइम स्पेंड करे हैं, कितने ऐसे सिचुएशन आए कि हम लोगों को मतलब कि रिक्शे करने के भी पैसे थे, हम पैदल वॉक करके कहीं भी चलते थे, ठीक है। टाइम स्पेंड करते करते कुछ भी हम लोग एक दूसरे का माइंड नहीं करते थे कि तुम यार ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब एक दूसरे के बन गए थे, समझते थे। सही, हाँ समझते थे, बन गए। मजाक उड़ाना कि यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उस टाइम से हो तुम। हाँ, तो वही मैंने सब कुछ याद दिलाया कि देख ये करा था वो करा था। घर पे देख कितनी बहस हुई थी, बैठ जाओ। हाँ, घर पे कितनी ज़्यादा बहस हुई थी, घर पे मम्मी पापा से कितना हम लोग लड़े थे, तुझे पता है। लेकिन फिर भी यार जो हो गया सो हो गया। मतलब कि इतना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उस बंदे ने, इतना कह रहा है कि भाई जो हुआ भूल जाओ, हम तब बच्चे थे। मुझे अच्छा बच्चे थे भाई, मैं जॉब कर रही थी, फैमिली संभाल रही थी, रिलेशनशिप देख रही थी, तब तुम नहीं सोच रहे कि बच्ची के माइंड में इतना ज़्यादा लोड हो रहा है, कितना प्रेशर आउट हो रही है कि मतलब सारी चीजों को मैनेज करने के बाद भी मैं कर रही हूँ मैनेज। हाँ? और तू क्या कर रहा है, मात्र अब फैमिली को भी नहीं देख रहा। फैमिली तो उल्टा तुझे पैसे भेज रही है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, तू बस पढ़ाई कर रहा है अपना, ठीक है। हाँ, मैं वो भी मेरे तरफ से कॉल आता था, मैं फ्री होती थी मैं तुझे कॉल करती, तेरे तरफ से भी ऐसे भी कॉल। अच्छा, जिस टाइम ये सब चल रहा था, जब ये जॉब मतलब ये पढ़ रहा था, तब फैमिली पैसे भेजती थी? उसकी फैमिली उसे पैसे भेजती थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, काम कर ले। आज बेटा पढ़ लिया तो आज उसके पास लिया तो लात मार दिया। फैमिली को भी नहीं देख रहा है वो, मतलब हाँ फैमिली को भी नहीं देख रहा है? फैमिली को देखता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर भी मैंने इतना कुछ करा उसके लिए, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी शायद मेरे बारे में ये नहीं पता होगा कि इस बंदे ने किसी और बंदी के लिए मुझे छोड़ दिया। जिस दिन इसके फैमिली को भी पता चलेगी ना, इसकी फैमिली भी इसे लात मारेगी। ओह शिट, मतलब तुम जब से इसकी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती, भले मेरे फैमिली से। अच्छा, इसकी फैमिली में पता था? इसकी अच्छा, मेरी फैमिली में भी पता था, लेकिन मेरी फैमिली से है कि एग्री नहीं करते क्योंकि उस समय ये कुछ नहीं करता था। अच्छा, तो अब धीरे धीरे मान गए थे घर वाले कि चलो अब तुम्हारे दोनों के घर वाले, तुम्हारे भी, उसके तो माने ही हुए थे। उसने ये बोला था कि जॉब करके कुछ टाइम होने दे, उसके बाद शादी का प्लान करते। अच्छा, अब तुम शादी करना चाहती हो? भाड़ में जाए वो, मुझे नहीं करनी वैसे लड़के से शादी नहीं करनी कि कल को फिर क्या पता। एक तरह से सही हुआ ना, जो हुआ भले के लिए हुआ, अभी ही हो गया, वही बेस्ट था। तो अच्छा, मतलब तुम्हें मतलब कंफर्म था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है या अट्रैक्ट था सिर्फ, या क्योंकि कभी कभी मैं कॉल कभी बिजी जाती थी तो मुझे लगता था कि तो मतलब मैटर
कोई नहीं, कहीं और बिजी होगा कुछ भी, अपने माइंड को मतलब तुम समझाती रहती थी। माइंड को समझाती है। तो फिर उसके बाद उसका जो ऑफिस में है ना, तो उसका एक फ्रेंड वहाँ पे जॉब करता है। उसने जब फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे गया था तो उनकी फ्रेशर पार्टी हुई थी, तो वो मुझे लेके गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत किसी से मेरी बात हुई थी, तो एक जो था वो मुझे भाभी भाभी करके कहता था, तो उससे मेरी नंबर एक्सचेंज हुई थी। अच्छा। तो फिर जब इग्नोर करना स्टार्ट करा तो फिर मैं इससे हमेशा पूछने लगी कि खाना हाँ, तुम्हारा उससे कांटेक्ट हुआ, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे ये कहता था कि आज मेरे ऑफिस है, लेकिन वो ऑफिस नहीं जाता था। और फिर भी मैं कॉल करा मैंने उस लड़के को कि वो क्या कर रहे, मीटिंग में है क्या। तो कह रहे कि वो तो ऑफिस ही नहीं है। मैं हो गई उस जगह पर शॉक्ड कि भाई ये बंदा कह रहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये ऑफिस ही नहीं पहुंचा। तो आज तुम्हें ये सब चीजें सोच के तुम सच बताओ कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मुझे ये बताओ तुम। बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। मम्मी को भी मैंने क्लियर बता दिया कि नहीं शादी करनी, मैंने उसे मैंने रिजेक्ट। तुमने ये करा ना कि उसने मतलब उसने नहीं करा, रिजेक्ट करा, तुमने किया ना। मैंने यही कहा कि बंदा 10 जगह मुंह मार रहा है, ठीक है, जो भी हुआ अभी हो गया, वही बहुत अच्छी बात है। वो लड़की मुझे ऐसे लड़कों को ना सबसे पहले लात मारनी चाहिए उन्हें, सच में उस लड़के के सबसे पहले, क्योंकि ऐसी लड़की ना कभी साथ नहीं देती। अभी उस लड़के के पास सब कुछ है, तब वो बंदी आई, और जब उस बंदे के पास कुछ नहीं है तब मैं थी, तो साथ कौन देता? मैं देती। यही होता है, देखो यही होता है ना, तो मैं हैंडल कर लेती। लड़के क्या करते हैं, उस टाइम तक उस लड़की के साथ रहेंगे जब तक उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो उस लड़की की वजह से या उसके साथ रह के कामयाब होंगे, सबसे पहले उसको लात मारने की कोशिश करेंगे। और लात मारते हैं ना, हाँ। तो वही होता है, उनका नुकसान ही होता है, कुछ कहीं के नहीं रहता है, फिर कहीं के नहीं। घर की लक्ष्मी, हाँ, या फिर किसी के लिए होता है कि कोई लक्ष्मी ही कहते हैं, लकी हो जाता है कोई पर्सन। देखो हाँ, जैसे किसी को सामान को भी कोई लेके आता है, कि वो हमारे लकी बन जाता है, लकी पर्सन या लकी कोई भी चीज, कुछ भी बन जाता है। लेकिन वो उसके लिए मैं ही लकी थी, तब इतनी अच्छी जॉब लगी उसकी। अब मैं देखती हूँ वो जब कितनी दिन टिकती है, देखो मैं तो किसी लड़की कितनी दिन टिकती है वो हमें देखना चाहती हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ, देखो मैं तो किसी को गलत नहीं कहूंगी, बस वो उसका कुछ बिगड़े ना, पर कर्मा सब आएगा, सब आएगा। आज वो सोच रहा है कि मैं कमा के मैं निकल जाऊंगा, ये वो। अरे तेरी लक्ष्मी तेरे कदमों से चली गई, तेरे घर से भाग गई, तेरी जिंदगी से चली गई, अब तू क्या करेगा? वो तो उसे पता चलेगा ना, अब अच्छे से पता चलेगा। अच्छा तुमने ये बताओ मुझे, तुमने समझाने की कोशिश की थी उस फर्स्ट मतलब लास्ट बात पे कि हम ठीक कर देते हैं या जो भी है, ऐसा कुछ किया या तुमने डायरेक्ट गाली बकना शुरू कर दिया? तुमने पहले अच्छे से प्यार से बात, तुमने बोला कि हम ठीक कर देते हैं, जो भी पास्ट है सब कुछ याद वाद दिलाया। फिर मैंने बोला कि देख जो भी हो गया, तुम जिससे ये बात करते हो उसे छोड़ो, हटा। वो बंदी कभी तुम्हें साथ नहीं देगी, ठीक है? हाँ। आज तुम्हारे पास पैसे है ना, तो वो साथ है। कल को तुम ये बस बोल दो ना कि मैंने रिजाइन दे दिया, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ये वो बंदी देखना, वो लड़के ना कभी इस बात को नहीं समझते कि एक लड़की जो उनकी जिंदगी में आती है ना, वो मतलब एक गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड ही भेजते हैं, वरना हम किसी के हाँ कि देख बस ये है तेरी मतलब एक वजह भेजते हैं, ये इस वजह से तेरी जिंदगी चेंज होगी, क्योंकि एक इंसान मतलब इंसान ही तो बनाया है ना गॉड ने, कोई और किसी ने तो नहीं बनाया। गॉड भेजते हैं कि चल इस लड़की की लाइफ मतलब इस लड़की से तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन लड़के इस बात को नहीं समझ पाते, और लड़की के जाने से उनकी चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो नहीं समझते। देखो मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगी ना, मैं तुम्हें वो आएगा, फिर से आएगा, वो आएगा। और प्लीज उसको आने से पहले तुम अपने आप को ऐसा कर लो, नमस्ते क्या, इग्नोर इट, मतलब जब वो आए ना तुम यही बोलना शायद तुम्हें कहीं मैंने देखा है, ऐसे ही बोलना बस प्लीज। जब वो बोलेगा ना कि तुम गौरी कैसी बात कर रही हो, तब उसको बताना, तब मैं बताऊंगी। और बस कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बिलीव इन गॉड, अपने गॉड पे बिलीव रखो सबसे ज्यादा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। और बस तुम ठीक हो जाओ और नॉर्मल, और तुम बस ठीक रहो। चले फिर? हाँ ठीक है, चलो पार्टी करते हैं। ब्रेकअप पार्टी नहीं यार, ब्रेकअप पार्टी नहीं करते, अभी होगी फ्यूचर ब्राइटिंग की पार्टी। मतलब जब तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जब हम लोग मिलेंगे, मिलते हैं बाद में मिलेंगे हम, ठीक है? ठीक है बाय। मुझे समझाने के लिए, वरना अभी तक पता लगता कि मैं कहीं फिर से कहीं बैठी हुई हूँ, सैड फोन चला रही हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हो ना? मैं अब सच में ठीक हूँ। अब ध्यान रखना अपना सच में, ठीक है? हम मिलते रहेंगे बाद में, वो बात रहेगी, लेकिन अपने फ्यूचर पे ध्यान देना बस, ठीक है? प्यार होगा, देखो प्यार दोबारा हो जाएगा, हो जाता है, हो गई। देखो भगवान ने पता नहीं, भगवान ने कुछ और अच्छा। देखो लड़कियों का ना, बहुत तगड़ा स्ट्रगल होता है, मतलब
एक तो अपना घर संभालो, बेटी बनो, फिर एक अच्छी बेटी बनो, फिर एक अच्छी बहू बनो, फिर अच्छी सास बनो, मतलब बहुत सारी अच्छी माँ बनो। तो हमारे छोटे छोटे पार्ट जो जिंदगी के ना हमें वो निभाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें गॉड ने वो काम दिया है। तो लेडी का बहुत तगड़ा एक वो बना के भेजा है भगवान ने काम कि तू मैनेज करेगी। हाँ, लड़कों के पास की कुछ नहीं होता। एक दूसरे से कहते हैं ना, लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन होती है। हाँ, कहते हैं ना, लेकिन तुम एक लड़की हो के एक तरफ से हमारा कोई रिलेशन नहीं था, नॉर्मली बस एक मजाक मस्ती में मिले, लेकिन बहुत अच्छा तुमने मुझे समझाया एक तरफ से। अरे थैंक, ऐसे ही लोग तुम थैंक, मैं तुम्हें सच में थैंक यू तुम्हें बोलती हूँ कि तुम ठीक हो गई, मेरे लिए इससे बेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक रखो, ध्यान रखो अपना। ओके, बाय बाय बाय।